आपके यहाँ जब किसी बालक का जन्म होता है तो आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं? आपके घर में संतति हो, आप खूब आनंद मनाते हैं, खूब निमंत्रण बांटते हैं, 10 टोन करते हैं, पता नहीं यहाँ की भाषा में क्या क्या कह रहे हैं आप लोग, है ना? मतलब आनंद मनाते हैं, है ना? खूब उत्साह, उपहार एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, खूब खुशी रहती है, फूले नहीं समाते हैं, नई नई वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, कितनी खुशी होती है आप लोगों को। लेकिन आप सोचिए कि जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा जिनके आप पुत्र रूप में आया हो, उसके यहाँ कितनी खुशी नहीं होगी, उसके यहाँ कितना आनंद नहीं होगा। आप एक भौतिक संबंध में जीते हैं, आपके यहाँ संतान होती है, पुत्र पुत्री होती हैं, तो आप उन्हें गोद में रख के कितना आनंद मनाते हैं, फूले नहीं समाते हैं, जीवन पर्यंत खुश रहते हैं। लेकिन आप देखिए, जिनको सौभाग्य मिला उस परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में खिलाने का, उनकी महिमा का गुणानुवाद कहाँ तक किया जा सकता है, उनके आनंद का बखान कहाँ तक किया जा सकता है। लेकिन आप जरा श्रवण करें कि कोई तो विशेषता होगी जो भगवान इतनी बड़ी दुनिया में लगभग 150-200 देश होने के बाद भी केवल भारत खंड में, भारत भूमि पर, और इस भारत भूमि में भी ब्रज क्षेत्र में भगवान का अवतार हुआ, तो ऐसी कोई तो दिव्यता होगी उस क्षेत्र में, उस पवित्र भूमि में। तो क्या विशेषता रही, हम श्रवण करेंगे। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर भी भगवान का आगमन हो, कभी हमारे जीवन में भी प्रभु आए। नंद महाराज के यहाँ भगवान का आगमन हुआ, प्राकट्य हुआ तो परम आनंदित है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। कितने आनंद में है। देखिए, नंद बाबा को एलाद हुआ है, आनंद हुआ है, सुख नहीं, क्योंकि सुख और आनंद में अंतर है। कैसे? सुख का उल्टा क्या होता है? आपने स्कूल में विपरीतार्थी शब्द पढ़े हैं ना? अपोजिट वर्ड क्या होगा? सुख का दुख होगा, शोक का प्रसन्नता होगा, धूप का शीतलता, छाया होगी। हर एक शब्द का एक विपरीत अर्थ है, लेकिन आनंद का कोई विपरीत अर्थ है? क्या कहते हैं आप लोग? आनंद पूर्ण है। आनंद मतलब परमानंद, इसका कोई पर्याय हो सकते हैं, लेकिन विपरीतार्थी उसका उल्टा कोई शब्द नहीं है। हाँ, सुख का दुख है ना, लेकिन आनंद का कोई विपरीतार्थी शब्द नहीं। आनंद अपने आप में पूर्ण है। इसलिए नंद बाबा को सुख नहीं हुआ, नंद बाबा को आनंद हुआ, आह्लाद हुआ है। क्योंकि आनंद जिसके जीवन में आ जाता है उसको कभी दुख नहीं होता है। जिसको सुख हो जाए कभी कभी वो दुखी भी हो जाता है, जिसके जीवन में दुख है कभी कभी वो सुखी भी हो जाता है। लेकिन जिसको एक बार जीवन में आनंद मिल गया फिर वो कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि आनंद परमात्मा का स्वरूप है। और स्मरण रहे, संसार में आनंद नहीं मिलता है, खुशी मिलती है, सुख होता है। आनंद तो केवल परमात्मा के पास है। तो जब तक जीवन में परमात्मा का आगमन नहीं होगा तब तक व्यक्ति आनंद पूर्ण नहीं होगा। इस संसार में जिस चीज में से भी आपको खुशी मिलती है वो सुख है। और सुख कैसे मिलते हैं? सुविधाओं से। आपने धन कमाया और उस धन से सुविधाएं अर्जित की हैं, आनंद नहीं, क्योंकि आनंद संसार का विषय है ही नहीं। आनंद संसार इस जगत में है ही नहीं। यहां सुख जरूर है। भगवान ने उस एक आनंद की एक बूंद को इस जगत में डाला है, उसी से आप चारों ओर खुशहाली और सुख देख रहे हैं। और कहीं यदि वही आनंद पूर्ण रूपेण आपको मिल जाए तो फिर क्या कहना। इसी सुख में हम इतने पागल हुए बैठे हैं, इतने मदमस्त हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। भगवान उस
आनंद की एक बूंद संसार में डाले हैं, जो चारों ओर इतना आप अच्छा देखते हैं, वो भगवान के आनंद की एक बूंद है इस संसार में। और कहीं किसी को पूरे के पूरे परमात्मा आनंद स्वरूप मिल जाए, उसकी महिमा का क्या गान कहा जा सकता है। तो आप इस संसार में सुविधापूर्ण हो सकते हैं, आप इस संसार में सुख को धारण कर सकते हैं, लेकिन आनंद को नहीं। आनंद कहीं है तो वो संत चरणों में है, आनंद कहीं है तो वो परमात्मा की प्राप्ति में, परमात्मा के भजन में है।